नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीकली वीडियो में आपका स्वागत है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम फिर डेली टाइम फ्रेम पे हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। आइए एक बार चार्ट पे देखिए, बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में इस वीक एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। डाउन साइड एक चैनल ये बना हुआ है इसका। देखिए लास्ट वीक जो था 50,000 के आसपास बैंक निफ्टी ने टच किया, वहां से अब हम देखेंगे तो 47,400 पे है। तो अराउंड राउंड आप कह सकते हैं कि 2600 पॉइंट्स टॉप से बैंक निफ्टी डाउन है। एक बहुत बड़ी सेलिंग प्रेशर है ये, और ऐसा सेलिंग प्रेशर यहाँ यहाँ हमें पहले देखने को मिला था। यहाँ पे जब ये जनवरी में आया था। सो एक अच्छी चीज अब क्या है कि हमें जो नेक्स्ट वीक के लिए जो हम देख सकते हैं वो ये है कि जो ये नीचे जो चैनल बना हुआ है कंटिन्यूअस, एक ये चैनल बना हुआ है, ये हम कह सकते हैं कि डिमांड जोन है। जब भी इसके पास प्राइस आया है तो यहाँ से एक एग्रेसिव बाइंग का जोन बना है। अब ये इसके आसपास है, हो सकता है थोड़ा और 200-300 पॉइंट ये इस चैनल के आसपास आए और 47,000 के अराउंड आए, और यहाँ पे एक हाइयर लो बने। जो प्रीवियस जो हाइयर लो बना हुआ है वो ये 15 अप्रैल वाली जो कैंडल है बैंक निफ्टी की, इसका लो जो है वो 46,500 के अराउंड का है। सो इस लो को रेस्पेक्ट करते हुए अभी एक हाइयर लो बने यहाँ पे, और हाइयर लो बना के बैंक निफ्टी वापिस आए। वापिस बाइंग साइड में अगर अपॉर्चुनिटी बनती है, सो ये परफेक्ट वीक हो सकता है इस कंडीशन में कि अगर ये यहीं पे रुकता है तो। अब होगा क्या, देखिए वी शेप रिकवरी नहीं आती कभी भी। अब मैं एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, इसकी परफेक्ट सिनेरियो कैसे बनेगा वो चलो एक बार वो देखते हैं। देखो ये एक चैनल है डाउन साइड, अपसाइड का एक ऐसा ही चैनल अपसाइड फॉलो कर रहा है बैंक निफ्टी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कहीं भी आप ये इस चैनल को देख लीजिए, देखो ये एक काइंड ऑफ चैनल को फॉलो कर रहा है। यहाँ से बाइंग आती है, यहाँ से सेलिंग आती है। तो ये डिमांड जोन है, डिमांड जोन के नियर है। और प्रीवियस जो स्विंग है वो ये है, ये वाली जो प्रीवियस स्विंग बनी हुई है ये। इस स्विंग को जो है ब्रेक नहीं करना चाहिए। 46,600 अराउंड, मतलब 46,500 600 ये जो जोन है, अब इसको बैंक निफ्टी को ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा मुंह तो ठीक है ये आ गया, बट जो लास्ट स्विंग है वो ये है। डाउ थ्योरी इंटैक्ट रहेगी अगर इसने इस स्विंग को रेस्पेक्ट किया। यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे परफेक्ट प्राइस एक्शन कैसा बनना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि यहाँ जो इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आया उसको रोकने के लिए अब एक यहाँ बांध चाहिए। बांध का मतलब यहाँ 2-4 दिन तक बैंक निफ्टी को रुकना पड़ेगा। 2-4 दिन रुके, यहाँ पे 2-4 दिन कैंडल बनाए और कोई न्यूट्रल कैंडल बने, 2-4 दिन बाइंग ग्रीन कैंडल्स बने। जैसे देखिए यहाँ पे भी एक ऐसा ही फॉल आया था, यहाँ फॉल आया तब भी देखिए ये कितनी न्यूट्रल कैंडल्स बनी थी, हैमर टाइप बनी, ये फिर ग्रीन कैंडल्स बनी कुछ। देन जब इनका कोई जो ये 3-4 जो भी कैंडल्स बन जाएंगे, उनका टॉप जिस दिन निकलेगा उस दिन एक अच्छी खासी बाइंग इसमें आ जाएगी। एक तो सिनेरियो ये है। या फिर प्राइस एक्शन कैसा बन सकता है, जो ये देखिए इस टाइप का यहाँ फॉल आया था, एकदम से एक ये जबरदस्त ग्रीन कैंडल बनी थी। अगर बायर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं तो इस टाइप की कैंडल बनती है। अगर बायर्स एग्रेसिव नहीं होते तो उनको क्या चाहिए, उनको फिर चाहिए यहाँ पे एक बांध बनना चाहिए। बांध का मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए होगी जो कि सेलिंग प्रेशर को रोके, और तब उसमें बड़े प्लेयर्स जो हो वो एंटर करेंगे। बड़े प्लेयर्स डायरेक्ट एंटर नहीं करेंगे कि यहाँ पे एकदम से हो सकता कि कल ही उड़ जाए। वी शेप रिकवरी बहुत ही कम होती है। वो वी शेप रिकवरी होती है जब मार्केट ओवरऑल बाइंग बुलिश हो, मार्केट का ट्रेंड हो, और अब ट्रेंड में ही फिर से जाना हो। लेकिन अभी जो ट्रेंड हो रखा है वो कंप्लीटली बेरिश हो रखा है। देन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से कि अब इलेक्शन टाइम चल रहा है, और अब 4 जून को आपके इलेक्शन के रिजल्ट भी आने वाले हैं, और आज हार्डली 20-25 दिन बचे हैं। सो इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर है अभी इन्वेस्टर्स के माइंड में भी, थोड़ा अनसर्टेनिटी है। सो लोग भी इतना एग्रेसिवली शायद इन्वेस्ट ना करें यहाँ पे। सो अगर यहाँ पे अब कंसोलिडेशन आती है, कंसोलिडेशन आने के बाद उनका जब भी कंसोलिडेशन का हाई निकलेगा, सो तब इसमें एक एग्रेसिव बाइंग आएगी। अभी के लिए हमारे लिए जो लास्ट जो कैंडल बनी है ये 47,860, इसका जो लास्ट कैंडल का जो हाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए यहीं कहीं ओपन होता है 47,400-500, और अगर इसने 47,500 के ऊपर थोड़ा कंसोलिडेशन दे दिया, थोड़ी देर ये रुका रहता है और देन उसका अपसाइड ब्रेक करता है, तो हम एक छोटा ट्रेड ले सकते हैं जो कि इसके डे आई तक जाएगा। अभी मैं आपको एक बार 15 मिनट्स में भी ले चलता हूँ। देखिए उसको प्ले कैसे करना होता है, प्ले ऐसे करना होता है हमें कि फर्स्ट हर्डल जो फेस करनी पड़ेगी बैंक निफ्टी को वो ये करनी पड़ेगी। देखिए 47,600 ये फर्स्ट हर्डल होगी। अब क्या होना चाहिए कि मान लीजिए बैंक निफ्टी यहीं कहीं ओपन हो जाता है 47,500 के आसपास, और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन देने स्टार्ट कर देता है,
थोड़ी देर रुके, कंसोलिडेशन देता रहे। जब ये इसको कंसोलिडेशन देके निकालेगा 47,600 के अराउंड, जो लास्ट ऑर्डर है, इसको जब कंसोलिडेशन देके निकालेगा तभी इसमें फोर्स आएगी, तभी इसमें फर्दर एग्रेसिव बाइंग थोड़ी सी हैपन होगी। अदरवाइज अगर मान ले ओपन होते ही डायरेक्ट इसको ब्रेक कर देता है तो वो सर्वाइव ना भी कर पाए, और हो सकता है कि वापिस इसमें 2-4 ग्रीन कैंडल दिखे और वापिस सेलिंग आ जाए टॉप से। बेस्ट सिनेरियो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करे, 47,500 को सस्टेन करे, देन ही अपसाइड मूव आ सकता है। तो बहुत बड़े एकदम से मूव के लिए मत जाना। टॉप में 47,800 ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहीं पे ओपन होके और इसको थोड़ी देर रुक के अपसाइड जाता है तो टारगेट यहीं तक का रखना, छोटे छोटे टारगेट रखना बाइंग साइड में। और अगर गैप अप हो जाता है, मान लीजिए यहाँ से सीधा गैप अप हो जाता है यहाँ कहीं इसके आसपास रेजिस्टेंस के पास, तो दो कंडीशन होंगी। गैप अप होके अगर यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन देना स्टार्ट कर देता है, कंसोलिडेशन देके अगर डाउन साइड ब्रेक करे तो सेलिंग में आप कंटिन्यू रहिए, सेलिंग का अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको। बट वो तभी लेना क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा फॉल आ चुका है। सो डायरेक्ट एकदम से ये नहीं कि यहाँ ओपन हुआ और एक रेड कैंडल दिखते ही आप एकदम से डाउन साइड का मूव ले लो। बहुत बड़ा मूव क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, सेलिंग में भी लोग भर भर के पैसा बना चुके हैं। तो वेट करना, थोड़ी एक हल्की फुल्की एक रेंज बने, उस रेंज का डाउन साइड ब्रेक हो तो अच्छे से ट्रेड लेना। अपसाइड में क्या होगा, 47,800 के पास ओपन होके और यहीं मान ले 1-2 घंटे तक बैंक निफ्टी रुका रहे, इसके पास इसको सस्टेन करता रहे, देन हमें लगेगा कि हाँ बायर्स जो है इसमें इंटरेस्टेड है फर्दर अपसाइड के लिए। और फिर इसका अगर ब्रेकआउट होता है, अगर यहीं कंसोलिडेट करके 1-2 घंटा फिर ब्रेकआउट होता है तो ही बाइंग का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज बाइंग में हम घुसेंगे नहीं डायरेक्ट। अगर इसको डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देता है तो ये ध्यान रखना। देन क्या है, डाउन साइड में हम तभी लेंगे जब डे लो, जो डे लो जो बना हुआ है ये 47,300। अब बैंक निफ्टी यहीं कहीं ओपन हो 47,400 300 यहाँ कहीं ओपन हो जाए, ओपन हो गए यहीं थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर यहीं पे रेंज बनाता रहे और उस रेंज बना के उसका डाउन साइड अगर ब्रेक कर दे, ये रेंज बने, इस रेंज का अगर डाउन साइड ही ब्रेक करे तो हम सोचेंगे सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। देन वही फिर 47,000 तक का हमारा टारगेट हो जाएगा। बट वही है, इसको लेके मत बैठना आप डाउन साइड में भी, क्योंकि काफी बड़ा मुंह आ चुका है और नीचे जो है अच्छा खासा डिमांड जोन भी है, प्रीवियस स्विंग के पास भी हम हैं, तो यहाँ से नीचे से भी एकदम से हो सकता है कि बाइंग स्टार्ट हो जाए। तो उसको लेके मत बैठना, अपना जैसे ही नीचे कोई स्पॉट मिले, डिमांड जोन मिले तो वहां पे अपना निकाल देना। ठीक है, ये इस तरह से सेटअप चलेगा। डायरेक्ट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो डायरेक्ट गैप डाउन बड़ा होते ही अब उसमें डायरेक्ट नहीं घुसेंगे हम, ये बात जरूर से जरूर ध्यान रखना। अगर डायरेक्ट बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो हम उसमें डायरेक्ट नहीं घुसेंगे क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग साइड में बहुत ज्यादा जा चुका है, बहुत पैसा बन चुका है। देन उसको थोड़ी देर स्टेबल होने देना मार्केट को। मार्केट अगर वहां रुक के सीधा अपसाइड आए और इस डे लो के पास आके 47,300 के पास, मान लीजिए यहाँ 47,000 के पास कहीं गैप डाउन हो जाए और फिर थोड़ा मार्केट अपसाइड आए, एकदम से बाइंग आके इसके डे लो को रिटेस्ट करे, यहाँ कोई रेंज बने, रेंज का फर्दर डाउन साइड ही ब्रेक हो तो हम डाउन साइड का ही ट्रेड लेंगे, ये ध्यान रखना। ये इस तरह से इसको प्ले करना। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए तो थोड़ा अवॉइड करना, सीधा सेलिंग में मत जाना, ना बाइंग में जाना, इसको स्टेबल होने देना फिर। ठीक है, तो इस तरह से अभी प्ले करेंगे और डेली के अकॉर्डिंग हमारे लिए बेस्ट सेटअप होगा। अब मार्केट यहाँ 1-2 दिन रुके, अब यहाँ पे ये जो प्रेशर आया हुआ है इसको मार्केट थोड़ा सा इसको सस्टेन करे, यहाँ 2-3 दिन कोई न्यूट्रल कैंडल बने, कोई इनसाइड कैंडल बने, ठीक है, इस टाइप से कुछ बने तो धीरे धीरे बायर्स का कॉन्फिडेंस वापस आएगा। तो ये बेस्ट सिनेरियो रहेगा कि अब इस लो को मार्केट रेस्पेक्ट करे, आज जो प्रीवियस डे के लो को। सो ध्यान रखना, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। जब ये निकलेंगे, इनके पास कंसोलिडेशन होके जब ये दोनों साइड में किसी भी साइड निकलेंगे तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी में मिल सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी मंडे से हम अपनी वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं बिजी था, बाहर था, इस वजह से प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाया। चलिए, थैंक यू।